हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टेक टर्म्स के बारे में जो आपके कंपोनेंट्स को नॉर्मल मैन से बैटमैन एंड बैटमैन को सुपरमैन बना सकता है। एंड ये टर्म्स आपको काफी ज्यादा सुनने को मिलेगा अब से आगे इन फ्यूचर एज वेल, इसलिए आपको ये जानना एंड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टर्म्स हैं टीडीपी, टीजीपी एंड टीबीपी। फर्स्ट इज टीडीपी। सो जनरली स्पीकिंग टीडीपी मीन्स थर्मल डिजाइन पावर, नॉट द कंजम्पशन, और मे बी थर्मल डिजाइन प्रोफाइल। सो इसके कई लोग अलग अलग मतलब निकालते हैं, जैसे कि 65 वाट टीडीपी का मतलब हुआ कि आपका प्रोसेसर 65 वाट पावर कंज्यूम करेगा, सो दैट आपको उसको कंसीडर करके अपना पीएसयू चूज करना चाहिए। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि इसका वैल्यू वाट में है, इसका सीधा मतलब हुआ पावर यूजेज, बट एक्चुअली टीडीपी का मतलब थोड़ा अलग है। अब ये तो आप सबको पता है कि हर चिप का अपना एक एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड लिमिट होता है हीट जनरेट करके वर्क करने का। उससे ज्यादा हीट जनरेट होने से उसके बॉडी पार्ट्स बंद पड़ने लगते हैं एंड उसको स्लोली स्वर्ग एंड नर्क के दो द्वार, आसपास यमराज के दो फेवरेट दूध, आइसक्रीम खाते हुए एंड किया हुआ सारा पाप नजर आने लगता है दोनों आंखों के सामने। सो जो कंपनी टीडीपी मेंशन करती है उसका मतलब ये होता है कि उस चिप को कितने वाट का कूलिंग सिस्टम लगाया जाए ताकि वो चिप अपने ऑपरेबल हीट के अंदर काम कर सके एंड एक्सेसिव हीट को कूलिंग सिस्टम डिसिपिएट कर सके। दैट इज व्हाट द टीडीपी मींस। सो एक्चुअली टीडीपी आपके चिप के लिए नहीं होता है, ये उसके कूलिंग सिस्टम के लिए होता है जो उसके ऊपर लगाया जाता है उसको ठंडा रखने के लिए, ऐसा आप मान सकते हो। सो 45 वाट टीडीपी वाले प्रोसेसर के लिए यू नीड 45 वाट कूलिंग सिस्टम टू कीप इट कूल। एक बात और, जितना ज्यादा टीडीपी होगा उतना ज्यादा आपका प्रोसेसर हायर क्लॉक स्पीड पे रन करेगा अंडर डिफाइंड क्लॉक स्पीड लिमिट एंड अच्छा परफॉर्मेंस भी देगा, बट एट द सेम टाइम ज्यादा हीट भी जनरेट करेगा। सो उसको मैनेज करने के लिए कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। जनरली सिस्टम्स में कूलिंग सिस्टम के साथ कुछ सेंसर्स भी लगाए जाते हैं। सो कूलिंग सिस्टम तो जनरली आपके चिप को ठंडा रखने के लिए होता है, बट सेंसर्स बेसिकली मॉनिटर करता है कि कितना टेम्परेचर आपका चिप जनरेट कर रहा है। अगर वो एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा जनरेट कर देता है तो सेंसर से सिस्टम को इंडिकेट करता है एंड सिस्टम ओवरऑल मशीन को शट डाउन कर देता है टू सेव योर चिप फ्रॉम बर्निंग। वैसे आजकल के प्रोसेसर काफी स्मार्ट होते हैं एंड दे जस्ट थ्रॉटल इटसेल्फ। वो पावर सप्लाई कम कर देते हैं, इन दैट केस क्लॉक स्पीड कम हो जाता है बट हीट कम जनरेट करता है एंड इट सेव्स योर प्रोसेसर। एक बात और, ऐसा नहीं है कि आपका सीपीयू अगर 65 वाट टीडीपी का दिया गया है तो वो 65 वाट ही पावर कंज्यूम करेगा, उससे ज्यादा भी कंज्यूम कर सकता है, लाइक 90 वाट इलेक्ट्रिकल पावर टू रन। ये जनरली तभी होता है जब प्रोसेसर बहुत ज्यादा डिमांड में होता है एंड नीड्स टू रन ऑन हायर फ्रीक्वेंसी लाइक इंटेल टर्बो बूस्ट, ये उस समय काम आता है। इसलिए थिन लैपटॉप्स में ओईएम्स कम टीडीपी के प्रोसेसर लगाते हैं ताकि वो हीट कम जनरेट करे एंड लो पावर या नो कूलिंग सिस्टम में भी प्रोसेस कर सके अंडर अलाउड टेम्परेचर। नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज टीडीपी इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स कार्ड। सो इन केस ऑफ एनवीडिया टीडीपी मींस थर्मल डिजाइन पैरामीटर। इसके लिए लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्राफिक्स कार्ड। सो जनरली ग्राफिक्स कार्ड के दो हिस्से होते हैं। पहला पार्ट जिसको हम जीपीयू कहते हैं, जो कि प्रोसेसर लाइक स्मॉल चिप होता है। एनवीडिया एंड एएमडी जैसे कंपनीज इनको बनाती है। बाद में इन चिप्स को अलग अलग कंपनीज को प्रोवाइड कर देती है लाइक गीगाबाइट, जोटैक, गैलेक्स, ईवीजीए एक्सेट्रा। सो ये कंपनीज जीपीयू के दूसरे पार्ट को बनाती है एंड देन प्रोडक्ट सेलेबल होता है मार्केट में। इसमें इंक्लूडेड होता है जीपीयू एंड उनका पीसीबी, वीरैम, कूलिंग सिस्टम, कॉइल्स एक्सेट्रा। सो आप अलग से सिर्फ जीपीयू को नहीं खरीद सकते मार्केट में, आप फिनिश्ड प्रोडक्ट को ही खरीद सकते हैं, विच इज योर ग्राफिक्स कार्ड। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टर्म्स। सो टीडीपी जो होता है इन टर्म्स ऑफ जीपीयू, ये सिर्फ जीपीयू के लिए होता है। इट्स सेम लाइक सीपीयू जो उसके कूलिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, बट पावर सप्लाई जो पूरे बोर्ड के लिए होता है इंक्लूडिंग जीपीयू एंड पीसीबी, उसको कहते हैं टीजीपी यानी टोटल ग्राफिक्स पावर। इसमें कूलिंग सिस्टम, वीरैम एंड अदर कंपोनेंट्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सो ऑब्वियसली जीपीयू का पावर कंजम्पशन ग्राफिक्स कार्ड से कम ही होगा ऑलवेज। सो आप जो सुनते हैं कि RTX 2060 का TGP is 160 watt for desktop, so it means that includes the power requirement by your GPU and PCB, not only the GPU. एक और टर्म है which is TBP, इसका मतलब होता है टोटल बोर्ड पावर। सो ये AMD वाले यूज करते हैं अपने ग्राफिक्स कार्ड के लिए। इनमें डिफरेंस ये होता है कि TBP आपके ग्राफिक्स का पीक पावर बताता है required by the cooling system to cool full board. सो इसमें इंक्लूड होता है एवरीथिंग लाइक GPU, PCB, बोर्ड, कॉइल्स, कूलिंग सिस्टम, ऑल ट्रांजिस्टर्स, LEDs एक्सेट्रा। सो TBP ऑलवेज हायर वैल्यू में आता है देन TGP। सो इसका मतलब ये हुआ कि TGP सारे बोर्ड्स का सेम हो सकता है, लाइक आप चाहे गीगाबाइट का लो या EVGA का GPU, बट TBP डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हो सकता है कुछ कंपनीज LEDs ज्यादा यूज करें या फिर मे बी वो 2
फैन मॉडल बनाए, 3 फैन मॉडल बनाए, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। सो ये थे वो 3 टर्म्स जो कि आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपना ज्ञान प्रदान करें, हम वहां डिस्कस करने के लिए पूरे बैठे हैं खाली। एंड एक बात और, ये टीडीपी सिर्फ जीपीयू सीपीयू तक लिमिटेड नहीं होता है, ये उन सारे कंपोनेंट्स के लिए होता है जहां जहां चिप्स यूज होता है, लाइक योर मदरबोर्ड। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।